बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले 1.1 न्यूमेरिकल है प्रीफिक्सेस के रिलेटेड। इसके लिए टेबल 1.3 पेज नंबर 7 में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं प्रीफिक्सेस की। हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करके जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं उनको प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर ए दिया हुआ है 5000 ग्राम। इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो इसके लिए जी 5000 ग्राम है, इसको लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। अब जितने ज़ीरो होंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी। तो कितने ज़ीरो हैं जी? 1 2 3, 10 की पावर क्या बन गई? 3। अब 10 की पावर 3 इस टेबल के मुताबिक उसकी वैल्यू होती है किलो के। तो 5 इसकी जगह हमने किलो लिख लिया, ग्राम वैसे का वैसे ही। उसके बाद ही आगे सेकंड पार्ट है बी पार्ट। तो बी पार्ट में दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 बल्कि 0 0 0 0 0 0 वाट। तो इसको लिख लेंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आगे हम इसको 6 ज़ीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 और वाट वैसे का वैसे। अब सेम उसी तरीके से जितने ज़ीरो उतनी 10 की पावर। तो 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 6 और इस टेबल के मुताबिक 10 की पावर 6 ये होती है मेगा। तो 10 की पावर 6 की जगह मेगा आ गया, यानी यहाँ पे हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ कर दिया? मेगा। उसके बाद ये सी वाला पार्ट है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 किलोग्राम। अब इसमें ऑलरेडी एक प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है जी? किलो। तो अगर हमने इस अमाउंट को प्रीफिक्सेस में लिखना है तो सबसे पहले ये जो गिवन प्रीफिक्सेस है उसको हमने क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इस अमाउंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अगर किसी अमाउंट में हमारे पास पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ पर होगा? एंड पर। उसको वहाँ से उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, कंडीशन क्या है? फर्स्ट डिजिट होना चाहिए और वो नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट यहाँ पर आ गया, पहले पॉइंट यहाँ पर था। दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उतनी 10 की पावर होगी। तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 1। कौन सा डिजिट है ये चेक नहीं करना, नंबर ऑफ़ डिजिट्स कि कितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स की तादाद चेक करनी है। तो यहाँ पर एक ही डिजिट आ रहा है तो यहाँ पर पावर बन जाएगी 10 की पावर 1। अब अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट पर शिफ्ट करेंगे तो जो पावर का साइन होगा वो किसका आ जाएगा? प्लस का। और अगर हम इसको लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। तो हमने इसको क्या किया? राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर 1 किसका आएगा जी? प्लस का। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 ये वाला जो गिवन है, और किलो की जगह उसकी वैल्यू 10 की पावर 3 ग्राम वैसे का वैसे। अब इन तीनों के बेस सेम है, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी क्या है? 10। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस को 1 टाइम लिखकर इन सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 1 - 10 और +3 और साथ क्या आ जाएगा? ग्राम। अब ये +1 है, ये +3 है, तो ये बन जाएगा +4। +4 को
-10 करेंगे +4 में से तो ये आ जाएगा -6 यानी 5.2 10 की पावर -6 ग्राम। और इस टेबल के मुताबिक 10 की पावर -6 इसकी वैल्यू होती है माइक्रो के। उसके बाद आगे हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है डी वाला। तो डी पार्ट में उसने दिया हुआ है 225 10 की पावर -8 सेकंड। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। अब 225 में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पर होगा, एंड पे, और इसको यहाँ से उठाना है, कहाँ पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहले 2 के बाद, दूसरे 2 के बाद नहीं, पहला जो पहले वाला 2 है उसके बाद उसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो ये बन जाएगा 2.25 10 की पावर। अब दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 2, तो 10 की पावर बन गई 2, 10 की पावर -8 जो गिवन है, और साथ क्या आ जाएगा, सेकंड। अगेन वही काम, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये आ जाएगा 10 की पावर, बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर -6, और इस टेबल के मुताबिक 10 की पावर -6 किसके इक्वल होती है, माइक्रो के। तो माइक्रो का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 1.2। तो 1.2 की स्टेटमेंट दी हुई है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो और पीको, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास उसने दिया हुआ है 1 माइक्रो, ये इक्वल होता है 10 की पावर -6। उसके बाद है जी 1 नैनो, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -9। उसके बाद है 1 पीको, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो हमने इन तीनों को आपस में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू से यूज़ करते हैं, 1 पीको इक्वल टू 10 की पावर -12। अब 1 पीको इक्वल टू 10 की पावर -12 को, जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अब इसी तरीके से हम इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 10 की पावर -9, क्योंकि बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 -9 ये क्या बन जाएगा, -12। तो 10 की पावर -3 वैसे का वैसे ही रहा, 10 की पावर -9 किसके इक्वल होता है, नैनो के। तो 1 पीको इक्वल टू 10 की पावर -3 नैनो, एक पीको में 10 की पावर -3 नैनो होते हैं। और इसी तरीके से 1 नैनो इक्वल टू ये 10 की पावर -3, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पर हो जाएगा डिवाइड। तो पीको वैसे का वैसे ही रहा। अब 10 की पावर -3 ये जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर +3। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी, 1000। तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। तो इसका मतलब है एक पीको बराबर होगा 10 की पावर -3 नैनो के, और एक नैनो बराबर होगा 1000 पीको के। अब तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास कि माइक्रो का इसमें क्या रिलेशन है। तो 10 की पावर, अब इसको यूज़ करते हैं 1 नैनो को, तो एक नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 10 की पावर -9 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड,
-3 -6 किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के। तो अगेन उसी तरीके से 10 की पावर -3 वैसे का वैसे ही रहा। 10 की पावर -6 ये किसके इक्वल होता है, माइक्रो के। तो 1 नैनो इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो, यानी 1 नैनो में 10 की पावर -3 माइक्रो होते हैं। ये हमारे पास रिलेशन किसका आ गया जी, नैनो का माइक्रो में। अब सेम उसी तरीके से 1 माइक्रो इक्वल टू 1 10 की पावर -3 माइक्रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, और नैनो वैसे का वैसे ही। अगेन इसी तरह से 10 की पावर -3 है, ऊपर आकर ये हो जाएगा 10 की पावर +3 नैनो, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो। तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1000 के। तो यानी ये हमारे पास आ गया 1000 नैनो इक्वल टू 1 माइक्रो। तो ये रिलेशन आ गया जी कि 1 नैनो में 10 की पावर -3 माइक्रो होते हैं, और ये रिलेशन आ गया कि 1 माइक्रो में 1000 न्यूटन होते हैं, सॉरी 1000 नैनो होते हैं। तो ये यहाँ पर उसने सिर्फ पूछा हुआ था इनका आपस में रिलेशन, तो ये हमारे पास इनका आपस में क्या आ जाएगा, रिलेशन। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.3। तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखें, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल एक दिन में 1 मिलीमीटर की शरह से बढ़े हैं, यानी बालों की बढ़ने की शरह, यानी बालों की लंबाई में इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ। और टाइम कितना लग रहा है, 1 दिन। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक लंबाई जिसको हम L से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा टाइम जो हम T से ज़ाहिर करते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। इसको हमने किस में फाइंड करना है, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास स्टेटमेंट में सबसे पहले है जी लेंथ 1 मिलीमीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो मिली की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमने प्रीफिक्सेस के टेबल में उसने इसकी वैल्यू दी हुई है। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मीटर। दूसरी चीज़ हमारे पास दी हुई है टाइम। अब टाइम क्या है, 1 डे। तो ये डिराइव एंड बेस यूनिट्स में जो टेबल है वहाँ पर टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट लिखा हुआ है सेकंड, तो हम टाइम को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 डे इक्वल टू, एक दिन में 24 आवर्स यानी 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड्स यानी सेकंड्स की तादाद। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 86,400 सेकंड। अब हमने फाइंड करना है रेट ऑफ हेयर ग्रोथ। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ बाय टाइम, यानी लेंथ को डिवाइड कर देंगे टाइम पे। तो लेंथ हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर, और टाइम हमारे पास है 86,400 सेकंड। अगर बास कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, यानी हम इसी तरह कैलकुलेटर में लिखे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, इसको डिवाइड कर दें 86,400 पे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन बास कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती, तो उसके लिए आप 1 को डिवाइड करें 86,400, तो ये हमारे पास आएगा 1.156, और एंड पे लिखा होगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -3 ये वाला। उसके बाद मीटर वैसे का वैसे ही
जिसके से कोई पावर ना हो, 1 कोई साइन ना हो, प्लस जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा s-1, यानी पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब इसको पॉइंट को यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको लेकर आना है नैनो में। अगर हम जानते हैं बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, -5 -3 ये बन जाएगा -8। अब नैनो की वैल्यू होती है -9, तो माइनस वो 1 लाने के लिए हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 11.56 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, दोनों पॉइंट्स के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं जी 1, और पॉइंट को जब लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट करेंगे तो साइन कौन सा आएगा माइनस का। उसके बाद 10 की पावर -5 ये वाला जो आगे रकम में दिया हुआ है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही। अब दोबारा वही काम, इन तीनों के बेस सेम है, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 -5 एंड -3, इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 टेबल के मुताबिक होता है नैनो के, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे नैनो। तो ये हमारे पास रेट ऑफ हेयर ग्रोथ आ गया किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड में। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.4, और 1.4 में उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि इसको किस में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि अगर किसी अमाउंट में पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो कहाँ पर होगा एंड पे, और उसको वहाँ से उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला डिजिट होना चाहिए लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस तरह जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ है 1168 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27। अब जी किसी अमाउंट में, इस अमाउंट में पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है वो कहाँ पर होगा एंड पे। कहाँ पे शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी पहले वाले 1 के बाद, तो ये बन जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स की तादाद, तो वो कितनी है जी 1 2 3, तो 3 आ जाएगा और साथ 10 की पावर -27 वैसे का वैसे। अब इनके बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये आ जाएगा जी 10 की पावर 3 -27 और 27 में से 3 को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -24। उसके बाद आ गया जी बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में उसने दिया हुआ है 32 10 की पावर 5। अब इस अमाउंट में भी पॉइंट मौजूद नहीं है, तो पॉइंट नहीं है इसका मतलब है कहाँ पर है एंड पे, और इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये क्या बन जाएगा 3.2 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान एक डिजिट, 10 की पावर क्या आ गई 1 और 10 की पावर 5 जो कि रकम में दिया हुआ है। दोबारा बेस सेम पावर z, ये बन जाएगा 3.2 10 की पावर 6। उसके बाद ये सी वाला पार्ट है, पार्ट नंबर सी में दिया हुआ है 725 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट मौजूद नहीं है मतलब एंड पे है, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे 7 के बाद,
तो ये बन जाएगा 7.25 10 की पावर। दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 हैं, तो ये बन जाएगा +2। प्लस का कब आएगा, माइनस का कब आएगा, ये मैंने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है 1.1 उसमें बता दिया। 10 की पावर -5 और यहाँ पे किलो की जगह भी उसकी वैल्यू लिख दें, 10 की पावर 3 ग्राम वैसे का वैसे। अगेन वही काम, बेस सेम, पावर्स ऐड 2 -5 + 3 ग्राम, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2 + 3 +5 और -5, ये आ जाएगा 0। और किसी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 से तो 7.25 ही आएगा। उसके बाद आगे है जी डी पार्ट। तो डी पार्ट में दिया हुआ है 0.02 10 की पावर -8। अब यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा है कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन साथ एक कंडीशन है कि फ़र्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, लेकिन फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0। तो हमने पॉइंट को यहाँ से उठाया और कहाँ पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 2 के बाद। तो ये आ जाएगा 2 × बाय, क्योंकि एंड पे पॉइंट हो तो हम लिखते नहीं हैं, जैसे बुक में यहाँ पे एंड पे था उसने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी एंड पे था उसने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी एंड पे था उसने लिखा नहीं था। तो किसी अमाउंट में पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है वो एंड पे ही होता है। तो एंड पे पॉइंट को लिखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब उसके बाद 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 हैं, तो 10 की पावर बन जाएगी -2 और -8 जो कि रकम में दिया हुआ है, बेस सेम, पावर्स ऐड, ये बन जाएगा -2 -8 और इनको ऐड करेंगे तो 10 की पावर -10 आ जाएगा। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.5। 1.5 में भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स उसने दिए हुए हैं वो सिंपली उसने क्या किया हुआ है, 0 वाले पार्ट्स हैं, 0 को ख़त्म कर दिया और साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6400, इसको हम लिखेंगे 64 × 100। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है, एंड पे, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 6.4 × 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1, तो पावर बन जाएगी 1। अब हमने पढ़ा था जितने 0 हो उतनी 10 की पावर बन जाती है, तो 2 0 हैं, 10 की पावर क्या बन गई, 2। बेस सेम, पावर्स ऐड 1 + 2, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 और साथ क्या था इसके, किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से एक और चीज़ सामने आ गई कि अगर हम जो 0 हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 की पावर में, और इसको एंड पे हम लिखते नहीं हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे डायरेक्ट ही मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको अलग करने का मकसद ही यही था, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो 0 होंगे एंड पे वो भी 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको एंड में आंस के साथ नहीं लिखेंगे। जिस तरह जी बी वाला सेकंड पार्ट है, क्या दिया हुआ है, 380, उसके बाद आगे हैं 30 किलोमीटर। तो पॉइंट किसी अमाउंट में ना हो तो कहाँ पर होता है, एंड पे। कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 3.8। आगे हम 0 नहीं लिखेंगे
क्योंकि ज़ीरो में हमें पता है कि वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 की पावर में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 1। अब हम इनको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। सी है पार्ट नंबर सी, 300, उसके बाद ये आगे 00 एंड 00 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, 3 के बाद। तो एंड वाला एंड रकम, एंड पे जो पॉइंट है वो हम लिखते नहीं हैं, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे। 10 की पावर, दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद डी वाला पार्ट है सेकंड्स इन आ डे। इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक दिन में सेकंड्स होते कितने हैं। तो तीसरे न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कितने आवर्स होते हैं 24, कितने मिनट्स होते हैं 60, कितने सेकंड होते हैं 60। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86,400 सेकंड। पॉइंट कहाँ पर है, एंड पे, कहाँ पर लेकर आना है 8 के बाद। तो 8.64, ज़ीरो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 10 की पावर में, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। और दोनों पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 सेकंड।